नमस्कार बालकः। आज हम सदैव पुरतो निदेहिं पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला पाठ जो सदैव पुरतो निदेहि चरणम है उसका पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम स्वस्वर गायत। यानी पाठ में दिए गए गीत को स्वस्वर गाना है, जो हम पहले ही कर चुके हैं पाठ पढ़ते समय। प्रश्न 2 है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। पहला है, स्वकीय साधनम किम भवति। स्वकीय साधनम, अपना साधन क्या होता है। तो हमने पाठ के शुरू में पढ़ा था स्वकीय साधनम बलम। ठीक है, तो पहले का आंसर होगा बलम। पथि के विस्मा प्रखरा। पथि मार्ग में क्या विस्मा और प्रखर, मार्ग में क्या प्रखर बहुत नुकीले और विस्मा असामान्य है। तो हमने पढ़ा था पाषाणा। नीचे लिखे हुए इनके आंसर सर। सततम किम करणीयम। सततम लगातार क्या करना चाहिए। तो सततम ध्येय स्मरणम। पीछे हमने पढ़ा था ध्येय का स्मरणम। एतस्य गीतस्य रचयिता क्या है। इस गीत के रचयिता कौन है। श्रीधर भास्कर वर्णेकार। स कीदृश कवि मन्यते। वो किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। तो राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं, राष्ट्रवादी ही। प्रश्न संख्या 3, मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा में से क्रियापद, क्रिया का मतलब होता है जो कार्य किया जा रहा है, वो धातु, वो हमें चुननी है। ये मंजूषा दी गई है, इसको आधार पर हमें नीचे लिखना है। जैसे इन्होंने दिखाया, त्वम पुरतः चरणम निधेहि। निधेहि यानी रखो। त्वम विद्यालम, तुम विद्यालय को। तो यहाँ क्या आ जाएगा। तो पहले में आ जाएगा चल। कौन सा आ जाएगा। चल। यहाँ भी लिखा हुआ है। राष्ट्रे अनुरुक्तिम। राष्ट्र अनुरुक्तिम, अनुरुक्ति यानी प्रेम। क्या करना है। विधेहिम करो। विधेयी का अर्थ होता है करो। तो यहाँ दूसरे में आ जाएगा विधेयी। दूसरे में आ जाएगा विधेयी। इसमें दूसरे में आ जाएगा। तीसरा है मह्यम जलम। तीसरा है मह्यम जलम, मुझे जल। देही, देव। तीसरे में क्या आ जाएगा। देही। चौथा है मूढ़ रिक्त स्थान धनागम तृष्णा। मूढ़ है, मूर्ख को धनागम की तृष्णा रहती है, धनागम की। तो उसके लिए क्या रखेंगे। मूर्ख, मूढ़म मूर्ख, जही छोड़ो, धना तृष्णा, धनागम तृष्णा, धन की तृष्णा को। तो चौथे में आ जाएगा जही। पांचवा है गोविंदम, भगवान को। भज, भजो। पांचवे में क्या जाएगा भज, भज गोविंदम। और छठा है सततम ध्येय स्मरणम कुरु। लगातार ध्येय का स्मरण करो। इस प्रकार से हमने कर लिया। इनके आंसर यहाँ नीचे भी लिखे गए हैं सबके। प्रश्न संख्या 4 है, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, विद्यालय से रिक्त स्थान एकम उद्यानम अस्ति। ठीक है, विद्यालय से, विद्यालय के, एकम एक, उद्यानम अस्ति है। अब ऊपर देखते हैं, एव यानी ही, खलु यानी निश्चय, तदा परितः चारों ओर, पुरतः सदा, हमेशा, बिना बिना। तो यह पूर्वतः आ जाएगा। क्या आ जाएगा। पहले में आ जाएगा कै में पूर्वतः। दूसरा है सत्यम जयते। तो हम संस्कृत में पढ़ते ही हैं, श्लोक में आता है अपने यहाँ एक, सत्यम एव जयते। तो दूसरे में क्या आ जाएगा एव। दूसरे में क्या आ जाएगा एव। तीसरा है, किम भवान स्नानम कृतवान। किम भवान स्नानम कृतवान।
किम यानी क्या, भवानी आप, स्नान कृतवान किया है, क्या तुमने स्नान किया है। खलु से प्रश्न रूप से आ जाएगा खलु, तो तीसरे में क्या आ जाएगा खलु। चौथा है स यथा चिंत्यति, स वह यथा जैसा चिंत्यति चिंतन करता है, आचरति आचरण करता, तदा वैसा ही आचरण भी करता है। चौथे में आ जाएगा तदा। पांचवा है ग्राम है वृक्षा सन्ति, ग्राम है वृक्षा सन्ति, गांव के। अब एक ही चीज बचने में परित है, पूर्वतः तो आ ही गया, तो पांचवें में आ जाएगा परित है। गाँव ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, परितः के युग में द्वितीय का भी प्रयोग होता है। विद्या जीवनम वृथा, तो विद्या के बिना, विद्याम विना, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। और भगवंतम भज, सदा, सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान का भजन करो।